Hey, hi, good morning. I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu. आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वोकैब की क्लास में। अपने पास क्या क्या डिफिकल्ट वर्ड हो सकते थे जो आपके लिए मैं सिंप्लीफाइड वे में लेके आया हूँ। आइए चलते हैं। आज आप लोग जानते हो डेट है अपने पास में अक्टूबर 2nd 2023। चलते हैं आज की इस वोकैब की क्लास को लेके। द फर्स्ट वर्ड वी हैव एट्रोसिटीज। देयर इज अ वर्ड एट्रोसिटीज। क्या बता सकते हैं हम लोग कि इससे पहले ये वर्ड आपने सुना है? अगर नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, अगर सुना हुआ हो तो आप लोग इसका क्या मीनिंग कन्वे करते हैं, क्योंकि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हम लोग कन्वे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और सिचुएशन। बट हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि आपको जब कभी कोई वर्ड मिलता है तो हमेशा उसको सेंटेंस के पैटर्न में ही उसके मीनिंग को आपको ग्रैब करना आना चाहिए। गॉट इट? आओ चलिए। द वर्ड एट्रोसिटीज, अगर हम लोग इसके मीनिंग की बात करते हैं तो कहीं पर आप क्या कर रहे हो? अत्याचार कर रहे हो, आप कहीं पर किसी के साथ में कोई क्रूअल ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई बुरा व्यवहार कर रहे हो, आपका बैड बिहेवियर है, आपके एटिकेट इतने गंदे हो रखे हैं, किसी के साथ में रूडली आप बात कर रहे हो, किसी के साथ में आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हद पे आप वहां पर उसके साथ रूड हो रहे हो, वो मतलब उसके साथ ऐसा टेरिबल एक्शन कर रहे हो जो आप अपने साथ नहीं चाहते हो, तो वो हम लोग कहेंगे कि आप लोग वहां पर एट्रोसिटीज कर रहे हो। और ये जो वर्ड आपके पास में है अभी फिलहाल के लिए, ये नाउन की तरह आपके पास वर्क करेगा। एज ए नाउन हम इसको कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। एन एक्ट दैट इज वेरी क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ समबडी या फिर समथिंग, ठीक है। किसी चीज को लेके भी हो सकता है और किसी के साथ भी ये हो सकता है, तो हम लोग उस कंडीशन में कहेंगे कि आप एट्रोसिटीज कर रहे हो। आपको याद है यहाँ पर जो वॉर प्रिजनर्स थे, आप उनके साथ में बहुत सी बार आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लोगों को मार दिया जाता था, उनको काट दिया जाता था। ये सारे जो सिचुएशन होते थे आपके पास में वो एट्रोसिटीज के अंदर ही माने गए हैं। हमेशा इसको इसी वे में कंसिडर किया गया है। अब देखो आप लोग यहाँ पर प्रिजनर्स हैं और उनको क्या वहां पर उनकी आंखों पे पट्टी बांध के उनको गोली मारी जा रही है। और ये जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा हॉरिफाइड होती है, हॉरिफिबल हम लोग कह सकते हैं, या फिर हॉरिफाई हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं वर्ड। कुछ चीज इतनी ज्यादा डरावनी हो, ठीक है, भयंकर हो, विभत्सक हो, भयंकर हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक हो कोई चीज आपके पास में, तो बहुत गलत तरीके से उसको किया जा रहा है, तो वो आपके पास में एट्रोसिटीज मान ली जाएंगी। अगर उसके लिए हम लोग सिमिलर वर्ड देखें तो हॉरर्स आपके पास में होगा, क्रुएलिटीज आपके पास में होता है, मतलब इतना हीनियस वो काम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रुएलिटीज। बार्बरिटीज आपके पास में हो गया, ब्रूचुअलिटी आपके पास में, तो ब्रूटल तरीके से आप वहां पर कर रहे हो किसी के साथ में, ठीक है। इनह्यूमन आप एक्शन करते हो वहां पर, आप सैवेजर्स की तरह एक्शन करते हो वहां पर, आप किसी के साथ इनजस्टिस करते हो, तो वो भी आपके पास में ऐसा ही काम होता है, ठीक है, ठीक है। एबोमिनेशन आप वहां पर कर रहे हो किसी के साथ, एबोमिनेशन मतलब आप उसके साथ में ब्रूटल तरीके से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो भी आपके पास सेम होगा। मॉन्स्टरिटीज आप वहां पर कर रहे हो, मॉन्स्टर अगर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं तो मॉन्स्टर आपके पास में आता है ना, मतलब एक दैत्य की तरह, एक राक्षस की तरह, एक जायंट की तरह हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो उस जायंट के, उस राक्षस के काम क्या होते हैं कि वो किसी को भी अच्छे से रहने नहीं देता है, परेशान करके रखता है। तो आपके पास वही सिचुएशन आपके पास में मॉन्स्ट्रोसिटीज आपके पास में वर्ड बनता है, ठीक है। क्राइम कर रहे हो वहां पर, वायलेशंस कर रहे हो, ऑफेंसेस कर रहे हो, विकेड, विकेड मतलब जिसकी जो सोच होती है वो विकेड होती है, मतलब बहुत गंदे तरीके से। आपने देखा होगा एक रॉन्ग टर्न में वो जो लोग वहां पर औरों को मारते थे वो कैसे होते थे? विकेट होते थे, यहाँ से मेंटली डिस्टर्ब होते थे, बहुत ज्यादा घटिया होते थे। स्लोटर भी कर सकते हो आप लोग यहाँ, अगर देख रहे हो तो एक तरह का स्लोटर ही तो हुआ। मसाकर, अगर आप देखते तो मसाकर आप कहीं पर नृशंस हत्या होती है लोगों की, एक बहुत मास के फॉर्म में, मतलब मास के फॉर्म में अगर आप वहां पर देख रहे हो तो एक ह्यूज नंबर होता है, एक साथ लोगों को इतना मारा जाता है, तो उसका उसे हम लोग बोलते हैं मसाकरे, ठीक है। इनिक्विटीज वहां पर आप देख रहे हो, तो ये सारे के सारे आपके पास में वर्ड ऐसे होते हैं जो अगर हम लोग देखें तो सिमिलर वर्ड हो सकते हैं एट्रोसिटीज के लिए, ठीक है। दीज आर द वर्ड्स, ठीक है। द एट्रोसिटीज इन द स्टोरी वर सो टेरेबल, टेरेबल मतलब इतनी ज्यादा डरावनी थी, भयानक थी, ठीक है, फियरफुल, दैट दे मेड मी फील रियली सैड, और उसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत दुख हुआ। ऑपोजिट चले, अगर कहीं पर आपने पढ़ा है कि भाई उसमें बहुत ज्यादा भयानक काम हुआ, टेरेबल काम हुआ, तो उसका सिंपल वर्ड अगर हम लोग देखें, लोगों को प्यार मिला है, काइंडनेस मिली है, दयालुता मिली है, कंपैशन मिला है, ह्यूमैनिटी आपको देखने मिली। बेनेवलेंस, बेनेवलेंस का मतलब होता है काइंडनेस ही, एक तरीके से हम लोग लेंगे इसका मीनिंग काइंडनेस, ठीक है। कंपैशन, ह्यूमैनिटी, मर्सी, गुडनेस, जेंटलनेस, डिसेंसी, आपके पास इस तरह के वर्ड आते हैं बेटा। वो सारे के सारे वर्ड आप अगर देखोगे तो वो आपके पास में एंटोनिम होंगे किसके? एट्रोसिटीज के, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में एक रूट वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके पास में बैन,
और बैने, अगर ये वर्ड आपके पास में देखने को मिलते हैं बेटा, तो आप हमेशा इस वर्ड को समझना। बिनाइन इससे वर्ड बन के आ सकता है, देयर इज अ वर्ड बेनेवोलेंट इससे बन के आ सकता है, ठीक है, बेनेवोलेंट आपके पास में हो गया। देन वी हैव बेनिफिट, बेनिफिट आपके पास में एक प्यारा सा वर्ड हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग इन सभी वर्ड की हम लोग बात करने की कोशिश करें ना, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में एक जो मीनिंग कन्वे करते हैं उसमें हमेशा गुड बात हो जाएगी, या फिर वेल किसी के लिए आप लोग क्या करते हो, अच्छा काम करते हो बेटा, तो उससे हम लोग ये बोलेंगे कि वो आपके पास में बेन और बेने के सेंस को हमेशा कन्वे करेगा, ठीक है। अब बेनेवोलेंट, अ पर्सन हु इज जेनरस, जेनरस वी कैन से जो इंसान अच्छे मन का होता है, जनरस हो सकता है, या फिर काइंड हार्टेड होगा। अगर कोई इंसान है आपके पास में वो जनरस से काइंड हार्टेड है, तो हम लोग उससे बोलेंगे कि वो बेनेवोलेंट हो सकता है, या फिर आपके पास में बिनाइन होगा। इन दोनों का सेम मीनिंग कन्वे होगा, जो जनरस होगा या फिर काइंड हार्टेड हम लोग यहाँ पर कन्वे करेंगे। बेनिफिट इज ऑल्सो वर्ड, ठीक है, जहाँ पर आपके पास में कोई जो प्रॉफिट हो रहा है, जो आपको अर्निंग हो रही है वो गुड या फिर वेल हो रही है, आपके लिए फायदेमंद हो रही है, तो वीकेंड से बेनिफिट आपको हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपके पास बैन और बेने आया तो वी कैन कंसिडर इट एज in good manner or well manner. Got it? चलिए, let's move to the next word. The next word we have Stark. अगर आप में से कोई मार्वल का फैन होगा तो उसे स्टार्क वर्ड याद होगा, टोनी स्टार्क, ठीक है। स्टार्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टार्क नहीं, यहाँ पर स्टार वर्ड नहीं है, ये स्टार्क है। स्टार का मतलब तो होता है आपके पास में जो तारा चमक रहा होता है आसमान में, लेकिन यहाँ पर आपके पास स्टार्क वर्ड होता है तो उसका मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा खाली हो। वी कैन से, अगर किसी पर्सन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसको कैसे साफ करूँ, ठीक है, हाँ, कोई पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा लोनली हो, अकेला हो, खाली खाली हो, उदासीन हो, तो हम लोग उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्टार्क, ठीक है। तो स्टार्क वर्ड का एक एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे होता है, आप सीधा रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मत कंसिडर करना यहाँ पर हम लोग जो वर्ड कर रहे हैं स्टार्क, तो वो उस सेंस में कन्वे होगा बेटा, ठीक है, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो नीरा होती है या फिर खाली होती है तो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, विदाउट डेकोरेशन, या फिर उसमें कोई डेकोरेशन ही नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, एंड देयरफॉर नॉट अट्रैक्टिव, और वो चीज़ आपके पास में अट्रैक्टिव नहीं होती है। वी कैन यूज हार्श एज अ सिमिलर वर्ड, सेवर, ब्लिक, ग्रिम, डिसोलेट, ऑस्टर, अनअडॉर्न्ड और प्लेन। प्लेन मतलब प्लेन को आप लोग यूज कर सकते हो एज अ सिंपल वर्ड। बेर, खाली खाली सा है, ठीक है, कोई चीज आपके पास में बेर है तो दैट मीन्स वी कैन से खाली होगा ना वो, ठीक है। अनएम्बलिश्ड, कोई चीज ऐसी होती है जिसमें कुछ भी डेकोरेशन नहीं है तो अनएम्बलिश्ड भी हो सकता है वो। अनरिलेटिंग, दैट इज अ वर्ड। अनवार्निश्ड, अनकम्प्रोमाइजिंग आपके पास में वर्ड है। रिजिड, रिजिड मतलब को यहाँ पर आप लोग जो मीनिंग कन्वे कर रहे हो वो जिद्दी के सेंस में यूज करोगे, ठीक है बेटा, जिद्दी। स्टर्न, दैट इज अ वर्ड, स्टर्न, ओके। The contrast between the lush green valley and the stark barren mountains were breathtaking. वहाँ पर जो खाली चीज़ें थी, ग्रीन वैली जो थी, उन सब के बीच में जो सीनरी बन के आ रही थी वो इतनी ज़्यादा मेस्मराइजिंग थी कि मैं अपने आप को वहाँ पर लोनली फील करने लग गया। वहाँ पर इतना ज़्यादा एक ऐसा माहौल बन गया कि वो आपको किसी की याद दिला रहा था। दैट इज वी कैन से, दैट मीन्स वी कैन से कि आपके पास में वो चीज़ कैसी हो रही थी, स्टार्क हो रखा था। ऑपोजिट्स का कन्वे करना चाह रहे हैं हम लोग, तो अगर आपके पास में कोई चीज़ ऐसी होती है जो हार्श होती है, कठोर होती है, तो कठोर का मतलब हो सकता है हम लोग उसको माइल्ड समझे, सॉफ्ट समझे, सब्टल हो गया, डेलिकेट हो गया। और कोई चीज़ डेकोरेटेड नहीं थी तो हम लोग उसको ऑपोजिट क्या करेंगे, डेकोरेटेड, ऑर्नेटेड, ठीक है। ऑर्नामेंट्स इससे वर्ड बनता है जिसमें आप आभूषण वगैरह एलेबरेट आप वहाँ पर करते हो या फिर जेंटल आप वहाँ पर होते हो, तो उस कंडीशन में हम इसको समझ के चलेंगे। गॉट इट? चलिए, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव पाइवोटल। अगर कोई चीज आपके पास में सेंट्रिक होती है, इन सेंटर होती है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पाइवोटल, जहां से आप लोग कह सकते हो स्टार्टिंग होती है किसी चीज की। कोई चीज आप स्टार्ट करते हो तो वहां से भी आप उसको समझोगे। आप देखोगे यहाँ पर ये आपके पास में इनिशियल पॉइंट था, इस इनिशियल पॉइंट से आप सीधा भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तो ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था आप इसको भी कह सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा सुप्रीम कंडीशन होती है जिसको हम लोग यहाँ से कंसिडर करके चलते हैं, पाइवोटल, ठीक है, सेंट्रिक।
वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अफेक्ट्स द सक्सेस ऑफ दैट थिंग। कोई चीज आपके पास में सबसे ज्यादा सुप्रीम होती है, जैसे जो सबसे ऊपर होती है, दैट मीन्स वी कैन से इफ देयर इज अ थिंग दैट इज अबव ऑल, अबव ऑल होगा तो वी कैन से ना कि वो आपके पास में कैसा होगा, सुप्रीम होगा, सबसे ऊपर होगा, सबसे अच्छा होगा, तो हम लोग उस जगह को वहां कंसिडर करेंगे। कोई चीज आपके साथ आपके पास बहुत ज्यादा अबव ऑल होगी तो वी कैन से इंपॉर्टेंट होगी, सिग्निफिकेंट भी होगी, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल आपके पास में वर्ड है पैरामाउंट, पैरामाउंट मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ थिंग, ठीक है, किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट होता है। कॉन्सिक्वेंशनल आपके पास में हो गया, मोनुमेंटस आपके पास हो गया, डिफाइनिंग हो गया, इंटरेस्टिंग आपके पास में हो गया, क्रूशियल, सेंट्रल, जैसे सेंट्रल आपके पास में वर्ड हुआ है, क्रिटिकल हुआ है, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, की, की मतलब वी कैन से इंपॉर्टेंट के सेंस में एक वर्ड हुआ, वाइटल हुआ है, फंडामेंटल हुआ है, डिसीज आपके पास में वर्ड हुआ है। इसी के ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें तो जो चीज आपके पास में इंपॉर्टेंट नहीं होती, जिसकी सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा नहीं है, इनसिग्निफिकेंट वी कैन से, तो आपके पास में इनसिग्निफिकेंट देयर इज अ वर्ड, माइनर, अनइम्पॉर्टेंट, इररिलेवेंट, ट्राइवियल आपके पास में हुआ। तो ये सारे वर्ड आपके पास में जो है वो सिंपल वर्ड, मतलब एक जगह एक तरफ हमने इंपॉर्टेंट चीज को रखा है, एक जगह हमने अनइम्पॉर्टेंट चीज को रखा है जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी कैन से आपके पास में ये तो आपके पास में सिनोनिम हुए इसके, लेकिन अगर वहीं पर जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो वो आपके पास में पाइवोटल के ऑपोजिट के सेंस में कन्वे हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो दीज आर द ऑपोजिट्स और एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड पाइवोटल। Let's move to the next word. The next word we have precedented. Precedented. There is a word precedented. Precedent की हम लोग बात करें तो कोई चीज आपके पास में ऐसी हो जिसकी आप लोग मिसाल देते हो, जो आपके पास में हम लोग कह सकते हैं लेजेंड टाइप में हो, जिसको लोग बाग क्या करना चाहे, फॉलो करना चाहे, बेटा क्या करना चाहे, फॉलो करना चाहे, जिसको लोग बाग देखना चाहें। जैसे आप देखोगे तो अपने एथिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, या फिर अपने ट्रेडिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करूं मैं आपसे, तो राम जी थे। अब राम जी ने लोगों के सामने इतना अच्छा मिसाल लोगों के सामने पेश किया है कि हर कोई उनको फॉलो करना चाहता है कि बेटा हो तो इनके जैसा हो, अपने पिता की हर बात मानी थी। तो वी कैन से उनको हम लोग किसके फॉर्म में रख सकते हैं, प्रेसिडेंटेड की फॉर्म में रख सकते हैं। यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर हम लोग रख सकते हैं an official action or decision that has happened in the past and that is considered as an example, ठीक है। तो राम जी ने ऐसा किया था, उसको लोग बाग आगे चल के जब यूज करते हैं तो उससे एक्सपेक्टेशन करते हो, आप लोग उम्मीद करते हो, उसको वैसे के वैसे रखने की कोशिश करते हो। तो हम लोग इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं एक्सपेक्टेड या फिर फैमिलियर। हर कोई उसके जैसा बनना चाहता है, तो ट्रेडिशनल हो गया, टिपिकल हो गया, कन्वेंशनल, कॉमन, रूटीन, यूजुअल और रेगुलर, स्टैंडर्ड। जिसको एक पैटर्न फिक्स कर दिया है, स्टैंडर्ड पैटर्न हो गया है, वो एस्टैब्लिश हो चुका है, नॉर्म हो चुका है। कंसिस्टेंट, एक्सेप्टेड, ऑर्डिनरी और कन्फर्मिस्ट आपके पास में एक वर्ड हुआ। ऑपोजिट अगर देखना चाहे तो जो चीज इतना ज्यादा कॉमन नहीं है तो वी कैन से अनयूजुअल है, कोई इसको फॉलो नहीं करना चाह रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से कर रहा है, यूनिक हो गया, रेक हो गया। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शन अगर वहां पर है तो इसका मतलब है कि वो उस चीज को फॉलो नहीं करके रेगुलर स्ट्रीम में नहीं जाकर वो इरेगुलर हो रहा है, तो एक्सेप्शन ही अपवाद ही है, ठीक है। सब नहीं पढ़ रहे हैं, सॉरी सब पढ़ रहे हैं और कोई एक नहीं पढ़ रहा है, तो जो नहीं पढ़ रहा था वो क्या हुआ आपके पास में, वो एक्सेप्शन हुआ। अब नॉर्मल हो गया, अनकॉमन हो गया। द अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव इन द रीजन शेटर्ड ऑल प्रीवियस टेम्परेचर रिकॉर्ड्स। वहां पर अचानक से जो हीट वेव आई है, उस हीट वेव की वजह से, जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, नो सॉरी, जिसको सबने एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है मौसम ही ऐसा चल रहा है, तो वीकेंड से वो आपके पास में ऐसी हीट वेव, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दी। ऑल्दो वो रिकॉर्ड पहले भी बने हैं, लेकिन उससे ज्यादा इस बार हो गया। द नेक्स्ट वर्ड कैंडिड। कैंडिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो जहां से आपके पास कोई चीज क्या होती है, कास्ट होती है। कास्ट मीन्स चीजें प्रसारित होती है, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कैंडिड, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं कंडक्ट, भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो आप उसके लिए अगर समझना चाह रहे हो तो कोई चीज ऐसी होती है जो आपके लिए एक चैनल का काम करती है, पाइप की तरह काम करती है, ट्यूब डक्ट की तरह काम करती है, पाइपलाइन की तरह काम करती है। पैसेज एक सबसे अच्छा वर्ड अगर मैं इसके लिए देखना चाहूँ तो पैसेज हो गया। कन्वेंस आपके पास हुआ है, ट्यूब हुआ है, कल्वर्ट हुआ है, एक्विडेक्ट आपके पास में हुआ है, थ्रू हुआ है, किस चीज के थ्रू आप जा रहे हो, वेंट हुआ है, जहां से सर्कुलेशन बन सकता है चीजों का।
ठीक है, सर्कुलेशन हो सकता है, पाथवे हो सकता है, किट आप वहाँ पर यूज़ करोगे और पाइपिंग वहाँ पर आप यूज़ करते हो, तो वीकेंड से वो आपके पास में कंड्यूट होती है। इस तरह का अगर जो आपके पास में किसी को कास्ट करने का या फिर ब्रॉडकास्ट करने का सेंस होता है वो आपके पास यहाँ से होता है। ऑपोजिट, आप उसमें क्या कर रहे हो, प्रसारित कर रहे हो, सर्कुलेट कर रहे हो, तो उसमें आपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पर आपने ला दिया, ऑब्स्टेकल आप वहाँ पर लेके आए हो, ठीक है, बैरियर हुआ है, इम्पेडिमेंट हुआ है, हर्डल हुआ है, स्नैग हुआ है, हिंड्रेंस हुआ है और रेस्ट्रेंट हुआ है, तो ये सब हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये सब आपके पास में अपोजिट की तरह काम करेंगे। एक जगह आपके पास में कंटिन्यूटी थी, उसमें क्या आ गया, ब्लॉकेज आ गया, तो वो आपके पास में ऑपोजिट तो हुआ ना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिसेंट। डिसेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, टू गो डाउन, कहीं पर किसी चीज़ को आप क्या करते हो, नीचे हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं डिक्रीजमेंट हो रहा है किसी चीज़ में, कोई चीज़ डाउनग्रेड हो रही है, तो वीकेंड से आप वहाँ पर डिसेंड यूज़ करते हो। और पहले जिस कंपैरेटिवली आप लोअर प्लेस पे आ चुके हो, तो वो हम लोग वहाँ पर उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करें, जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये इस पॉइंट पे थे, लेकिन अब ये यहाँ से स्टार्ट हुए, अब ये इस पॉइंट पे अगर आ गए हैं, तो वीकेंड से ये आपके पास में लोअर कंडीशन में आ गए, और जब लोअर कंडीशन में आप आते हो तो आप यूज कर सकते हो डिसेंट, ठीक है। फॉल, ड्रॉप, गो डाउन, डिक्लाइन हुआ है वहां पर, सिंपली एक वर्ड है। प्लेमेट हुआ है, सिंक हुआ है, सिंक मतलब नीचे चला गया, लोअर हुआ है, स्लाइड हुआ है, टम्बल हुआ है, कैस्केड हुआ है, डिट्रॉइट वहां पर हुआ है, डिप हुआ है, प्लंक हुआ है, सेटल हुआ है, सूप और कम डाउन, तो था ही सही वर्ड। इसी की जगह अगर हम लोग देखें, जहां पर डिक्लाइन हुआ था वहीं पर एक्सेप्टेंस हो चुका है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर वहां पर वो चीज क्या हो रही थी, डिक्रीज हुई थी, तो इसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला, ग्रोथ देखने को मिला, तो वो ऑपोजिट हो जाएगा। असेंट हुआ है, राइज हुआ है, क्लाइंब हुआ है, सोर हुआ है, एलिवेट हुआ है, असेंशन वहां पर देखने को मिल रहा है, माउंट हुआ है, क्लाइंबर वहां पर देखने को मिला। तो ये सारे वर्ड आपके पास में अगर हम लोग देखें तो ऑपोजिट होंगे डिसेंट की। गॉट इट? Okay, let's move to the next word. The next word we have idyllic. वापस बोलिएगा, idyllic. idyllic की अगर हम लोग बात करें तो कोई चीज ऐसी होती है जो आपके पास में प्लेजेंट होती है, नॉट प्लीजेंट, इट इज प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब मन भावन, जो मन को भाती है, मैस्मराइजिंग होती है, तो वो चीज आपके पास में जब होगी तो प्लीजेंट या फिर इडिलिक हम लोग उसको यूज करेंगे, जिसको आप एज ए पिक्चर यूज कर सकते हो। तो पिक्चरस्क्यू, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब जो चीज आपके पास में कैसी होती है, आपको काम, शांति प्रदान करती है, सरेन होती है, पीसफुल होती है, चार्मिंग होती है, सीनिक होती है। क्वेंट, क्वेंट के लिए अगर हम लोग वर्ड देखना चाहें तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है अट्रैक्टिव। हम लोग अट्रैक्टिव वर्ड समझते हैं इसके लिए। परफेक्ट हो गया आपके पास में, प्लीजेंट एज आई सेड, रूरल हुआ है, यूथोपियन हुआ है, ब्यूटीफुल, डिलाइटफुल, हेवनली, काम और रिलैक्स्ड अगर आपके पास में हो तो सारे सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल से प्यारे प्यारे सिंपल है। अब देखो, लेट्स सपोज आप यहाँ पर इधर इस जगह बैठे हो, इस व्यू को एंजॉय कर रहे हो, तो आपके लिए वो जो व्यू होगा कैसा होगा, एडिलिक व्यू होगा। और एडिलिक व्यू हुआ दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं क्वालिटी बता रहा है उस व्यू की। तो आपके पास में जो वर्ड आया है वो किस वे में गया, एडजेक्टिव की फॉर्म में गया ना भाई, बस इतना सा था। ऑपोजिट देखें इसके, कोई चीज ऐसी हो जिसको देख के गुस्सा आ रहा हो, दिमाग खराब हो जाता है अपना, हार्श, ग्रीम, ड्रेरी, ब्लिक, डिसएग्रीबल, अनअट्रैक्टिव। एज आई सेड अट्रैक्टिव था ना वो, अनअट्रैक्टिव, डिस्टर्बिंग, जिससे आप डिस्टर्ब हो जाओ। अभी आपको याद है उज्जैन में एक घटना हुई थी, एक 12 साल की बच्ची का किसी ने रेप कर लिया। तो अगर उस कंडीशन में आप वहां पर आप देखो, वहां के लोगों के घरों के गेट खटखटाए उस बच्ची ने, लेकिन किसी ने, मतलब इतनी इनह्यूमैनिटी इस सोसाइटी में फैल गई है कि किसी ने गेट नहीं खोला, किसी ने खोला भी तो उसकी हेल्प नहीं करी है। तो ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अगर हम लोग देखें तो वो सिनेरियो अगर आप देखोगे या उसको याद करोगे तो डिस्टर्बिंग सिचुएशन है वो, समझे भाई, वो डिस्टर्बिंग सिचुएशन है अपने लिए। लोगों में इतनी इनह्यूमैनिटी कैसे आ गई मुझे समझ में नहीं आ रहा। इंसान रहे ही नहीं है, जानवर बन चुके हैं सबके सब, ठीक है। पैराडिग्म, पैराडिग्म मतलब आदर्श। अगर हम लोग समझना चाहें तो इसी वर्ड के लिए अगर इसको आप एज ए प्रोटोटाइप समझते हो तब तो बात अलग है। प्रोटोटाइप होगा मतलब बिल्कुल नया होगा, सैंपल होगा वो, ठीक है, वो आपके पास में सैंपल होगा। लेकिन अगर आप उसी को पास्ट में वो हुआ था और अभी प्रेजेंट में उसको यूज कर सकते हो, तो वो जो आप यूज करके आए थे प्रेसिडेंटेड वर्ड, देयर इज अ वर्ड, याद आया,
तो प्रेसिडेंटेड वर्ड आपके पास इधर काम आ जाएगा, ठीक है। आप उसको एज एग्जाम्पल यूज कर रहे हो, टेम्पलेट यूज कर रहे हो, तो वो सारे आपके पास में इसके लिए यूज होने थे। आपको मैं बताऊं वापस कहां पर हमने यूज किया था उसको। there's a word, याद आया आपके पास? ये जो वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेसिडेंटेड, ये प्रेसिडेंटेड इसीलिए यूज किया था किसी के लिए आप वहां पर क्या हो, मिसाल हो, ठीक है, आदर्श हो, तो वीकेंड से आप वहां पर इस वे को देख रहे हो, ठीक है। तो ये उसी के सिमिलर वर्ड है, बहुत सिंपल सा वर्ड है, आप चाहो तो उसी को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें इतना। तो प्रेडिगम हम लोग देखें, अ टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न समथिंग, किसी चीज का पैटर्न होता है, बार बार उसी का आप रेफरेंस देख रहे हो, इलस्ट्रेशन देख रहे हो, फ्रेमवर्क देख रहे हो, ब्लूप्रिंट देख रहे हो, आइडियल अपने आप को मान रहे हो, सैंपल मान रहे हो, स्पेसिमेन मतलब वो फिक्स है उस चीज के लिए कि आपको इसी स्टैंडर्ड में रखना है, तो ये आपके पास उसके लिए सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इस वर्ड को, तो अगले वर्ड पे बनते हैं। एनोमली, एबरेशंस, डेविएशन, एटिपिकल, टिपिकल का एटिपिकल, ऑडिटी आप वहां पर देख रहे हो, इरेगुलरिटी, ये सारे वर्ड हम लोग देख के आए हैं। तो मेरा ख्याल है इस वर्ड से अच्छा हम लोग अगले वर्ड बढ़ते हैं, तो अपना जो टाइम है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगा। खीन, किसी में किसी काम को करने के लिए जिल है, उत्साह है, या फिर किसी चीज को जानने के लिए वो पर्सन क्यूरियस है, तो हम लोग ये कहेंगे कि वो आपके पास में उस कंडीशन में वो पर्सन जो है कीन है। कीन मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बेटा ये आपके पास में एक एडजेक्टिव का फॉर्म है। गॉट इट? वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, वांटिंग टू डू समथिंग। ओके, वो कह रहे हैं मूवी चलेंगे, कौन सी मूवी लगी, चल रहे उधर है, ठीक है, जाने को इच्छा है उसकी, ठीक है, मेरी भी है, किसी को बताना मत, ठीक है। शार्प, एक्यूट, इंटेंस, पियर्सिंग, पियर्सिंग मतलब बहुत ज्यादा इच्छा है, एक्सट्रीम लेवल है। क्विक विटेड हो गया, एस्ट्यूट वहां पर हुआ है, श्रूड हुआ है, ऑब्जर्वेंट हुआ है, अलर्ट हुआ है, परसिपेट हुआ है, एंथुजियास्टिक, सिंपल सा वर्ड है एंथुजियास्टिक। एविड है, ईगर है, जिलस है, जिलस भी आपके पास ओयूएस वर्ड किसमें लग रहा है, एडजेक्टिव का जाएगा। विगरस हुआ है, इंसेसिव वहां पर हुआ है, तो इस सारी कंडीशन आपके पास सिमिलर वर्ड करने करेगी। हर कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स अलाउड हर टू नोटिस इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल इन द आर्टवर्क, कि उसके कोई भी सिंपल सा आर्टवर्क हो रहा हो, कोई छोटी छोटी सी डिटेल हो, तो वो उसको फटाफट से उसको जानने के लिए उत्सुक रहता है, वो कीन रहता है। दैट पर्सन कितना अच्छा है कि उसको में हमेशा क्यूरियोसिटी भरी रहती है। ऑपोजिट देखें, मतलब ही नहीं है, खाली पड़ा है, डल है, ब्लंट हो गया। इनसेंसिटिव हुआ, ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मतलब हम लोग कह सकते हैं बेखबर होता है, कोई इंसान ऐसा होता है जो बेखबर होता है चीजों से, अननोन होता है। इनडिफरेंट हो गया, एपैथेटिक हुआ, लेथार्जिक हुआ है, ठीक है, अनएंथुजियास्टिक होता है। दैट पर्सन इज अनएंथुजियास्टिक, वी कैन से वो आपके पास में ऑपोजिट होगा किसके लिए, किन के लिए। गॉट इट? ओके, अगले पे हम लोग चलते हैं। सॉर्ट, अगर हम लोग बात करते हैं तो किस चीज को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं भैया, फाइंड आउट करते हैं। अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ऐसे देख रहे हैं ना, तो ये है क्रिमिनल, ये है, ये है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लुक कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, स्कॉर कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बारे में प्रोब कर रहे हैं। प्रोब का मतलब भी जांच करना ही होता है। डेलिवेट हो गया, रूट हो गया, फेरेटेड आप वहां पर देख रहे हो किसी को, क्वेस्ट कर रहे हो, क्वेस्ट, देयर इज अ वर्ड, गिर जाता भाई, बच गया भी, ठीक है। ये आपके पास में जो वर्ड आया ना, क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब किसी को सर्च कर रहे हो आप लोग, ठीक है, क्वेस्ट मतलब किसी को सर्च करना। ऑपोजिट कर रहे हो, ऑपोजिट देखे तो किसी को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर करो, छोड़ो, मतलब ही नहीं अपने को, नेग्लेक्ट करो, डिसरिगार्डेड। आप मेले में गए, आपको किसी को ढूंढना है, उसने कहा वहां मिलेंगे, वहां पर अपन मेले में है ना, ढूंढ लेना मेरे को, ठीक है, तो आप वहां जा रहे हो, ठीक, लेकिन आपको पता है कि वहां पर कोई नहीं है, तो आप चले जाओगे, ऐसे जाओगे, ठीक है। तो ये आपके पास में ऑपोजिट हो जाएगा, इग्नोर करोगे सबको, ओवरलुक करोगे, देख के भी अनदेखा करोगे, शन करोगे, वहां पर पास ऑफ हो जाएगा, ठीक है, वहां पर सबको गुजरने दोगे, वो कंडीशन आपके पास ऐसी हो। There's another word we have, rift. रिफ्ट अगर हम लोग बात करें नेचर को लेके, तो नेचर को लेके तो इस तरह की जो दरार होती है उसे हम लोग कहेंगे, लेकिन अगर ये रिश्तों में आ जाए तो आपके लिए कन्फ्लिक्ट होती है। कहीं पर आपके पास अगर रिश्तों में आ रहा है तो डिसएग्रीमेंट हो रहा है, वहां पर आपको दिक्कत हो रही है, कुछ लड़ाई हुआ है, कन्फ्लिक्ट हुआ है, ये भी हम लोग वहां पर कह सकते हैं।
चाहे तो एक सेंस के थ्रू हम लोग इसको कॉन्फ्लिक्ट में ले सकते हैं, और अगर नेचुरल डिजास्टर है तो नेचुरल डिजास्टर तो ऐसा होगा। ये आपके पास में जो कंडीशन है हम लोग जब ले रहे हैं तो नेचुरल डिजास्टर ऐसा होगा, ठीक है। सीरियस डिसएग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंड्स ग्रुप्स सिटीजन, ठीक है। तो उनके बीच में पहले था अच्छा बॉन्डिंग था, लेकिन अब अलग अलग हो गए, तो हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्चर आ गया, वहाँ पर डिवीजन हो गया, सेपरेशन हो गया, सबका गैप आ गया, ब्रीच हो गया, स्प्लिट हो गया, सब क्रैक हो गया, फिसर हुआ। डिसयूनियन, यूनियन था, एक थे सब, अब डिसयूनियन, डिस्कॉर्ड हुआ है, डिसएग्रीमेंट, स्किज्म अब वहाँ पर देखने को मिला, डिसेंशन, डिसएग्रीमेंट, ब्रेक, फोल्ड, चैज, ये सारे वर्ड। ऑपोजिट देखिए, वापस से क्या हो गया, यूनिटी हो गया, अकॉर्ड हो गया, रिकॉन्सिलिएशन वहाँ पर हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, एमिटी हुआ है, और एनिमिटी, एनमिटी वो हम लोग यूज देखते हैं, तो एनमिटी आपके पास में शत्रुता, फोई, कन्फर्मिटी, सॉलिडरिटी, मतलब अखंडता, अलग अलग नहीं है, हार्मनी, सब में शांति है, पीस है। तो इस तरह के जो वर्ड आपके पास में देखने को मिलते हैं सारे के सारे इस टाइप में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दिस आर द वर्ड्स, आज के अपने सेशन में यही अपने पास में सिंपल से प्यारे प्यारे से वर्ड्स थे। आप चाहें तो प्लीज़ एक बार इनको देखें, और जो ऑफलाइन क्लास में है उन बच्चों से मैं कहूँगा भैया आप लोग को तो इनको देखना है, याद करना भी है, ठीक है। ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, तो उनसे तो मैं पूछ नहीं सकता, वो यहीं से आपका अपना इंटरेक्शन होगा, किस दिन अपन इसके लिए छोटा सा सेशन भी लेके आएंगे। लेकिन जो ऑफलाइन क्लास में है भैया, ऑफलाइन वाले क्लास वालों को तो आपको तो ध्यान रखना ही है, ये आपको याद होने ही चाहिए, मैं आपसे पूछूंगा जरूर भी, ठीक है। अपनी क्लास में चलते रहेगी ये चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।